दोस्तों हमेशा की तरह आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली शादियों के चंद ऐसे अजीब व गरीब और शर्मनाक रस्म व रिवाज दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा क्योंकि आखिरी वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चाइना में शादी के नाम पे क्या किया जाता है। जी हाँ, आपको यकीन तो नहीं आएगा लेकिन ये बात 100% सच है कि चाइना में एक जगह ऐसी है जहाँ पर जिस लड़के और लड़की की शादी होती है उनको शादी होने के 3 दिन बाद तक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ना तो लड़का और ना ही लड़की दोनों में से कोई भी शादी के बाद 3 दिनों तक टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। जरा सोचिए इन लोगों पर क्या गुजरती होगी जब ये शादी के बाद 3 दिनों तक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। दोस्तों रस्मों रिवाज के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी किसी से पीछे नहीं है। भारत के कुछ इलाकों में आज के दौर में भी एक शर्मनाक त्योहार मनाया जाता है जिसके तहत लड़की की शादी पहले किसी कुत्ते से कराई जाती है और फिर दुल्हे मियाँ से। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर लड़की की शादी खानदान से बाहर की जा रही है तो शादी में कोई मसला हो सकता है। इसलिए लड़की की शादी पहले किसी कुत्ते से कर दी जाती है ताकि लड़की के जो बुरे असरात हैं वो सब के सब कुत्ते को लग जाएं और बाद में जो दुल्हे मियाँ होते हैं उनके साथ कोई मसला ना हो। वाह भाई, क्या बात है इन लोगों की। दोस्तों भारतीयों के इस रिवाज पे तो वीडियो को 1 लाइक बनता है। दोस्तों अब हम आपको भारत के एक और अजीब गरीब रस्म व रिवाज के बारे में बताते हैं जिसे सुनते ही आप हैरत के समुंदर में गर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर शादी में दुल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर आता है और ढेर सारी रस्में भी निभाई जाती है। लेकिन भारत के एक इलाके गुजरात के जिला ओदापुर में बारात के साथ दुल्हन नहीं जाता और वहां पर बड़ी धूमधाम के साथ लड़की की शादी किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि एक लड़की के साथ की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दुल्हन को लाने के लिए दुल्हा कहीं नहीं जाता बल्कि वो तो अपने घर में रहकर दुल्हन का इंतजार करता है। इन लोगों का मानना है कि अगर लड़का घोड़ी चढ़कर दुल्हन लेने जाए तो ये अशुभ गण है और फिर इस तरह लड़के की नस्ल भी आगे नहीं बढ़ती। इसलिए दुल्हे की कंवारी बहन घोड़ी चढ़ती है और बारात के साथ दुल्हन के घर जाती है जहां वो बड़े धूमधाम के साथ दुल्हन को लेकर वापस अपने घर आती है और दुल्हन को दुल्हे के सपुर्द कर देती है। ससुराल आने के बाद दुल्हन को दुल्हे के साथ मंगलसूत्र और 7 फेरों की तमाम रस्में दोबारा करनी पड़ती है। कहते हैं कि शादी के लिए दुल्हे की किसी बहन का कंवारा होना जरूरी है। अगर दुल्हे की कोई बहन ना हो तो फिर दुल्हे की कोई कजन सिस्टर ये फरीजा सर अंजाम देती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्राजील की शादियां भी हमारे मुल्क की शादियों से बहुत मिलती जुलती हैं। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर भी हमारे देसी शादियों की तरह जब तक शादी में हंगामा ना हो तब तक लोग चैन से नहीं सोते। जी हाँ, यहाँ की शादी का मतलब होता है मार धाड़ और हंगामा। दोस्तों ब्राजील में जब कोई शादी होती है तो दुल्हे के कपड़ों को फाड़ दिया जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि जैसे ही लड़के की एंट्री होती है तो लड़के के ही दोस्त उसके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। वाह भाई वाह, लड़का इतना महंगा सूट पहनकर जाता है और उसे ही उसके दोस्त फाड़ देते हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये अजीब और गरीब रिवाज आखिर क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे की वजह जानकर आपको हैरानगी होगी कि जब लड़के के कपड़ों को फाड़ा जाता है तो फिर उसके बाद उसी के कपड़ों को शादी में बेचा जाता है और जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं उन पैसों से लड़के को उसकी नई नवीली दुल्हन के साथ हनीमून पर भेज दिया जाता है। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं एक और मुल्क का रिवाज जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क सबसे ज्यादा अजीब है। दोस्तों जब हमारे मुल्क में कोई शादी होती है तो यहाँ हर तरफ रौनक और मौज मस्ती होती है और लड़के अपने लिए कोई लड़की भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो ग्रीक के एक मुल्क की है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुल्क में लड़की अपनी शादी के दिन अपने जूतों के नीचे अपनी कंवारी दोस्तों का नाम लिखती है। इसके बाद उसी जूते को पहनकर दिन भर इधर उधर टहलती रहती है और फिर रात के वक्त उसके जूतों में चेक किया जाता है कि किस किस का नाम अभी तक नजर आ रहा है और किस किस का नाम मिट गया। जिन लड़कियों का नाम मिट जाता है उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है और वहाँ जिनका नाम अभी तक जूते में होता है उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। वाह भाई वाह, क्या रिवाज है इन लोगों का।
जी तो दोस्तों, इनमें से कौन सा रिवाज आपको सबसे ज़्यादा अजीब लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।